खबर बता दें, जहां सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। यात्रा को लेकर के सीएम धामी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं, यानी कि जमीन पर उतरकर यहां पर चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। वीआईपी दर्शन का अगर हम जिक्र करें तो वीआईपी दर्शन भी 31 मई तक रोक दिए गए हैं और यात्रा मार्ग को और अधिक यहां पर देखिए सेफ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार यहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी हुई है। इसको लेकर के समीक्षा बैठक भी की गई। वीआईपी दर्शन पर दरअसल यहां पर रोक लग गई है। 31 मई तक यहां पर वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, वीआईपी दर्शन पर यहां रोक लगाई गई है। अधिकारियों को भी फील्ड पर उतरकर कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। फील्ड पर उतरकर जो सैलानी है, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट यहां पर मिल रही है। वीआईपी दर्शन पर साफ तौर पर यहां पर चारधाम यात्रा में रोक लग गई है और इसको लेकर के ये देखिए औपचारिक यहां पर ये सूची, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है किस तरीके से वीआईपी दर्शन रोके गए हैं 31 मई तक। हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है। उस यात्रा की समीक्षा आज की है मैंने। सभी उच्चाधिकारी भी थे और साथ में जिलों के अधिकारी भी, सभी प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए थे। क्योंकि पिछले दिनों से यात्रा जब से चली है, यात्रा में आने वाली लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है और गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी संख्या इस बार आ गई है। इसलिए मैंने पहले भी, यात्रा शुरू होने से पहले भी लोगों से अनुरोध किया था, श्रद्धालुओं से और तीर्थयात्रियों से, कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा में आएं। पिछले दिनों चूंकि एक 15 दिन का हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी, सबसे, कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूंकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेकी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। महावीर, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के जिस तरीके से उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है, देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो वीआईपी दर्शन को लेकर के मिल रही है, जहां 31 मई तक रोक लगा दी गई है। अपडेट तो दीजिएगा ही, साथ ही साथ व्यवस्थाएं किस तरीके से अब लगातार दुरुस्त हो रही है उसको लेकर भी बताइएगा। उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं तो वो श्रद्धालुओं के उत्साह को जाहिर कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, शुरुआती दौर यात्रा का है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आती हैं। और सरकार के प्रयास लगातार यही है कि कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को तमाम तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें चाहे वीआईपी दर्शन को लेकर पहले 15 मई तक इसको रखा गया था कि 15 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी, अब इसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को फील्ड पर तैनात किया गया है। हमने देखा कि हरिद्वार से भी 2 आईएएस अधिकारियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ में डिप्यूट किया गया, यात्रा मजिस्ट्रेट बनाया गया। वैसे ही जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के मीनाक्षी सुंदरम, उनको भी इस प्रकार से डिप्यूट किया गया था। ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें वो कोशिशें हैं जिससे सरकार प्रयास कर रही है कि जो यहाँ आने वाला श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो चारधाम यात्रा के तहत। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से रील को बनाने को लेकर खासा उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है और इसको लेकर कई बार इसकी
बिगड़ती हुई भी दिखाई दी है। तो एक आदेश भी जारी किया गया है कि 50 मीटर की परिधि, मंदिर परिसर के जो 50 मीटर का परिधि होगा, उसके अंदर किसी भी तरह की रील और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंधित रहेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से इस फैसले को लेकर संत ग्रुप साहिब तो भी धार्मिक महत्ता वाला प्रदेश है और धार्मिक महत्ता को लेकर ये यात्रा यहाँ पर होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रील और टीवी गानों पर रील बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक महावीर, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पर नजर बनी हुई है, लगातार इसको लेकर के निर्देशित भी कर रहे हैं, फील्ड पर उतरे अधिकारी, इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। लेकिन जिस तरीके से जो भारी जत्था जो श्रद्धालुओं का पहुंच रहा है, उन्हें मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ जाए तो उसको मॉनिटर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस चुनौती से पार पाने के लिए ही वो तमाम प्रयास राज्य सरकार कर रही है। चाहे इसमें लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तैनात यहाँ पर किया गया है कि जो चाहे यात्रा मजिस्ट्रेट के तौर पर उनकी तैनाती की गई है या फिर सुपरविजन के तौर पर उनकी तैनाती की गई है। तो ये तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन था, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन था, वो 17 तारीख तक बंद किया गया था, लेकिन उसको बढ़ाकर 19 तारीख कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह की भीड़, जिस तरह से उत्साह श्रद्धालुओं का दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती जरूर सरकार के लिए है। लेकिन राज्य सरकार तमाम वो प्रयास कर रही है जिसके तहत की श्रद्धालुओं को, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। महावीर, और निश्चित ही और ऐसे में तमाम जो परेशानियां हो रही हैं उनको लेकर के भी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका महावीर। और देखिए लगातार 4